नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। दर्शकों, दिल्ली के भीतर पानी की समस्या जो है वो विकराल रूप धारण करती जा रही है। दिल्ली के भीतर पानी की समस्या दिन प्रतिदिन दयनीय स्थिति में पहुंचती जा रही है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सिर्फ मौजूदा सत्ताधारी दल कथाकथित तौर पर हीला हवाली कर रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है दर्शकों, जो ये कहता था कि किसी भी कीमत पर आम आदमी के जीवन से किसी भी तरह की परेशानी अगर हमें दिखाई देती है तो उस परेशानी को हमें दूर करना चाहिए। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, सत्ता लोलुपता, राजनीतिक चकाचौंध, सत्ता के चकाचौंध से ऐसा प्रभावित हुई आम आदमी पार्टी कि वह अपने कहे वादों से लगातार यू टर्न लेती चली गई। उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता, विश्वसनीयता सब कटघरे में आकर खड़ी हो गई। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के भीतर पिछले 10 सालों से है। पिछले 10 साल कम नहीं होते। 2 पंचवर्षीय योजना दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिए कि भैया आप हमारे लिए विकास के कार्य करो, आप हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करो, आप हमारे जीवन को गुर्बत से निकालो। लेकिन हुआ क्या? 2 पंचवर्षीय मिलने के बाद भी आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। पानी उन्हें मिल नहीं पा रहा। पानी टैंकरों के पीछे ऐसा गुत्थम गुत्था है कि आपसी रिश्ते दरकने लगे हैं पानी को लेकर। दिल्ली रानी में पानी लगभग समाप्त हो चुका है और सिर्फ मौजूदा सत्ता दल अपनी टोपी उसके सर पे घुमाने वाला काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी अब किसी भी तरह से इस स्थिति में नहीं थी कि वो अपने पानी पे किए गए कार्यों को गिना सके। चाहे टैंकर माफिया हो, लीकेज की समस्या हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को साफ करना हो, हर जगह आम आदमी पार्टी फेल होती दिखी। और जब वो फेल होती दिखी तो उसने एक रास्ता अपनाया अनशन का, रास्ता अपनाया चिट्ठी लेखन का, रास्ता उसने अपनाया इसकी टोपी उसके सर पहनाने का। जी दर्शकों, आपको पता ही है, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मारलेना क्या कर रही हैं? वो एक पीला नीला टेंट लगा ली है भोगल, जंगपुरा भोगल में, और वहां वो बैठ गई हैं अनशन करने। क्या अनशन करने से पानी आ जाएगा? तो कर लो भाई अनशन। क्या अनशन अर्जुन का वो तीर है कि जो जमीन में मारे और पानी निकल गया? तो कर लो भाई अनशन। अनशन से कुछ नहीं होगा। जमीन पर अगर आपने काम किया होता तो आज आपको अनशन ना करना पड़ता कथाकथित तौर पर। दिल्ली बीजेपी का कहना है, वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि ये अनशन भ्रामक है। वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, मंच खाली रहता है, किसी को नहीं पता चलता। यानी कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आतिशी मारलेना के अनशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी पवित्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि ये जो अनशन है ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी मात्र है। इस अनशन का कोई लेना देना वास्तविकता से नहीं है। इस अनशन का कोई लेना देना इस बात से नहीं है कि दिल्ली वालों को की पानी की समस्या को दूर किया जाए। इस अनशन का कोई लेना देना नहीं दिल्ली वालों की परेशानियों से। इस अनशन का कोई सरोकार नहीं दिल्ली वालों के गुर्बत से, क्योंकि इनके मुखिया ही गुर्बत का गहना पहनकर घूम रहे हैं। आप ये समझिए, जो कहते थे कि हम छोटा सा घर ले लेंगे, छोटी सी गाड़ी में चल लेंगे, उनका घर देखिए, भले ही सरकारी तो सरकारी, ऐसा रेनोवेट कराए कि ताजमहल फेल हो जाए। और दिल्ली वाले टैंकर के इंतजार में डब्बा हाथ में पकड़ कर लाइन में लगे हुए हैं कि टैंकर आएगा, लड़ेंगे, पानी भरेंगे 2 गैलन और घर चले जाएंगे। इसमें आप समझिए, ये जो लोग हैं जो टैंकरों के इंतजार में, ये बहुत रईस लोग नहीं है। वो तो भैया बिस्लरी का वो 20 लीटर वाला केन मंगा के पानी पी के तृप्त हो जाते। उनके घर में तो आरओ भी लगा होगा, वाटर ट्रीटमेंट के लिए कई उपाय होंगे उनके पास। उनके तो स्विमिंग पूल में ऐसा पानी रहता होगा जिसके लिए हमारे गरीब वो डिब्बा लिए घूमते रहते हैं।
ये वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल का कोर वोट बैंक है। अमीर तो वो खुश है भाई, उसके पास पैसा है, पैसे से क्या नहीं हो सकता। गए पानी खरीद लिया, पानी वाले को टैंकर प्राइवेट मंगा लिया, साफ शुद्ध पानी, चल रहा है काम। लेकिन गरीब लोग परेशान हैं, वो अपनी जीविका छोड़ रहा है, अपना रोजगार छोड़ रहा है। और यही असल वोट बैंक था अरविंद केजरीवाल का, जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या समय रहते दिल्ली के जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनको ठीक नहीं किया जा सकता था? क्या समय रहते वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गाद को नहीं निकाला जा सकता था? क्या समय रहते जितनी भी लीकेज अभी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता था? क्या समय रहते हरियाणा हिमाचल से बेहतर समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता था? क्या समय रहते एलजी से पानी के मुद्दे पर बैठ के नहीं की जा सकती थी? सब की जा सकती थी। अब तो सरकार है साहब, लेकिन इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल इंटेंट जरूरी है। जब आपके पास पॉलिटिकल इंटेंट नहीं होगा तब आप काम कैसे करेंगे? यही तो जनाब प्रश्न चिन्ह है। आपके पास पॉलिटिकल इंटेंट है नहीं, सिर्फ आप बात बनाने में तेज हो गए हैं। सभी तरह की योजनाओं से आप लगातार यूटर्न लेते जा रहे हैं, तो काम कैसे होगा? काम करने के लिए पॉलिटिकल इंटेंट जरूरी है, जो कि आज मौजूदा सत्ताधारी दल में दिख नहीं रहा। सत्ता लोलुपता ऐसी कि सीट छोड़ने को तैयार नहीं। तिहाड़ में मुख्यमंत्री बने बैठे, पता नहीं तिहाड़ में वो कौन सा मुख्यमंत्री वाला काम कर रहे हैं, कौन सी बैठकें कर रहे हैं, कौन सी ब्रीफिंग ले रहे हैं, कौन सी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, किस नेता से बात कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह के सरोकार हैं, तमाम तरह की बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन जस की तस परेशानी बनी हुई है। वीरेंद्र सचदेवा यही कहते हैं कि भैया आप समय रहते क्यों नहीं सुधरे, आपने समय रहते क्यों नहीं चीज़ें बेहतर की। अगर समय रहते आप चीज़ें बेहतर कर लेते तो आज इस तरह की परेशानी आपके सामने होती ही नहीं। और ये दर्शकों तो सच बात है, अगर समय रहते सबसे बेहतर बातचीत हो जाती, समय रहते वाटर ट्रीटमेंट प्लांट साफ हो जाते, समय रहते गाद बाहर निकल जाती, तो ये सब परेशानियां होती ही नहीं। लेकिन राजनीति करने से फुर्सत हो, राजनीतिक विस्तार अपना करने से फुर्सत हो, तो जनता के मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे सत्ताधारी दल। और जब ऐसा नहीं होता तो इसी तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। आज इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए OMH न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।